हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवोहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। डियर सोल्स, हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि कैसे एक सोल मिनरल वर्ल्ड से प्लांट किंगडम फिर एनिमल किंगडम में आती है। उसके बाद वो ह्यूमन लाइफ डिज़ायर करती है, ह्यूमन लाइफ में बॉन्ड लेना स्टार्ट करती है। हमने अपने आसपास कभी न कभी बहुत सारे लोगों को बोलते सुना है कि एक जन्म मिला है, इसे अच्छे से जी लो, दिस एंड दैट। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी तक हमने मिनिमम 300-400 बर्थ ले लिए हैं, और जो कंप्लीट हमारे ह्यूमन लाइफ्स होती हैं वो 600 to 700 तक होती है, थोड़ी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारा रीबर्थ लेना बार बार, ये हमारी कंप्लीट सोल की चेतना, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पहली बार एनिमल को ये डिज़ायर हुई कि उसे भी ह्यूमन बनना है, उसे भी अपने 2 पैरों पे चलना है, अपने से अपना काम करना है, तो उसका नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन में होना स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन में, एनिमल वर्ल्ड में तो हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स में वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है। बट वट इन ह्यूमन लाइफ में सोल की 7 स्टेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस में सबसे पहले वो इन्फेंट सोल बन के आता है, फिर बेबी सोल, देन यंग सोल, देन मैच्योर सोल, देन ओल्ड सोल, फिर तो जो टॉप लेयर के स्टेजेस होते हैं, ट्रांसेंडेंटल सोल एंड इनफाइनाइट सोल्स, ये बहुत हाई लेवल के होते हैं। ये 2 सोल्स होते हैं जिन सोल्स के ऑलमोस्ट कर्मास फिनिश हो जाते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होते हैं, डिवाइनली ही होते हैं। हर एक सोल जिसने भी जन्म लिया है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश वाले तत्व एलिमेंट, डिवाइन एलिमेंट मौजूद होते हैं, और वो एक दिन बुद्धा बनती है। मतलब एक दिन वो क्रिएटर, एक दिन वो अपने डिवाइन रूप को पा लेती है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत बार हमने सुना है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। बट हम जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं, धीरे धीरे डिविनिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, और एक दिन खुद डिवाइन होकर डिवाइन के अंदर मर्ज हो जाते हैं। ये जो 7 स्टेजेस ऑफ सोल्स हैं, हर एक स्टेज में 7 लेवल्स होते हैं, और हर एक स्टेज को क्रॉस करने के लिए 50 to 100 लाइफ्स लगते हैं। ठीक है, तो 7 लेवल्स जो होते हैं इस सोल स्टेज के, जैसे मान लीजिए इन्फेंट सोल है, उसके 7 लेवल्स होंगे। हर एक लेवल में वो सोल कैसे डेवलप करेगी, कैसे इवॉल्व होगी। जैसे जब भी पहली बार स्टेजेस चेंज होते हैं, तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है। मतलब उस लाइफ में वो अपने आप को फील करता है कि उसने एक न्यू स्टेज में आया है। एंड सेकेंड में वो उस स्टेज के साथ एक फाउंडेशन क्रिएट करता है कुछ लाइफ्स में, कि ओके, वो यूज टू होता है उसके साथ। थर्ड उसके बाद का उसका लेवल आता है, थर्ड लेवल आता है कि वो उस स्टेजेस के जो चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करता है कि ओके, ये चैलेंजेस है, मुझे ये पार करना है, उसको एम्ब्रेस करता है। फोर्थ लेवल पे उसको इंटीग्रेट करके अपने लाइफ्स के साथ इंजॉय करना स्टार्ट करता है उन सारे चैलेंजेस को, फोर्थ लेवल पे। फिफ्थ लेवल पे वो अब उन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए अब एक्सप्रेशंस में आ जाता है। मतलब एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है अगल बगल सबको कि देखो, आई हैव डन दिस एंड दैट। लेवल 6 पे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। मतलब उसने जो सीखा है अब वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लायक हो जाता है। मतलब अब दूसरों को उसकी वैल्यू सिखाने लगता है उस लेवल पे आके। एंड जिस स्टेजेस का जो 7th लेवल होता है, जो 7 टॉप लेवल होता है, वहाँ पे आके उसने उस स्टेज के, सपोज अगर इन्फेंट सोल है तो इन्फेंट सोल की उसने मास्टरी हासिल कर ली उस स्टेज की, उस कंप्लीट इन्फेंट सोल में अब वो मास्टर हो चुका है। नाउ ही और शी इज़ प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज, मतलब बेबी सोल के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अभी रिसेंटली ये फील करना स्टार्ट किया कि वी हैव सेवरल लाइफ्स, तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट दिस इज़ द रियलिटी। एंड
इस वीडियो को हो सकता है तो 1-2 बार सुनेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। एंड चलिए इसको हम ऐसा समझते हैं कि पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि हमारे 7 स्टेजेस होते हैं सोल के, टिल वी क्लियर ऑल ऑफ आर कर्मास एंड हम डिवाइन होते हैं, तब तक हमें 7 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। ईच एंड एवरी सोल हैज़ टू क्रॉस द 7 स्टेजेस। कोई बहुत फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, कोई जैसे कि गुरु नानक जी के लिए बोला जाता है कि उन्होंने यंग सोल के स्टेज में इनफाइनाइट सोल्स तक की जर्नी तय कर ली थी। मतलब अपने 2 to 300 के लाइफ्स में ही वो मोक्ष निर्वाणा को प्राप्त हो चुके थे। तो इस टाइप से एक सोल के पास ये भी फ्रीडम रहती है कि वो फटाफट बहुत फास्ट वे में अपनी इवोल्यूशंस कर सकता है। तो हमारे जो हर एक स्टेजेस हैं, हर एक स्टेजेस में 7 लेवल्स हैं, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज़ अगर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो तो उसके डिफरेंट लेवल्स क्या होंगे। फर्स्ट लेवल में आपने वाटर को टच किया, ठीक है। सेकेंड लेवल पे आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे पैर अंदर डालोगे निकालोगे, पैर अंदर डालोगे निकालोगे, मतलब आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो कि मेरा पैर पूरा मैं नीचे रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ। थर्ड लेवल पे आप वाटर के साथ स्प्लैशिंग खेलना स्टार्ट करोगे, राइट। फोर्थ लेवल पे क्या करोगे, ओके आपने अब स्विमिंग स्टार्ट की है, आप थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगाना सीख लिए हो, पकड़ के ही आप साइड्स पकड़ के आपने वो टेक्निक सीख ली है स्विमिंग की, राइट। फिफ्थ लेवल पे आप क्या करोगे, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ जो भी पब्लिकली है उनके साथ अब आप फॉरवर्ड बैकवर्ड्स मतलब कंप्लीट स्विमिंग कर रहे हो एकदम फ्रीली, मतलब कंप्लीट आपने स्विमिंग सीख ली है एंड आप कंपटीशन कर रहे हो एंड मतलब काफ़ी फ्री हो चुकी हो, राइट। सिक्स लेवल पे आप क्या करोगे, आप इतने ट्रेंड हो चुके हो कि नाउ यू आर प्लेइंग अ लाइफ गार्ड पर्सनालिटी, लाइफ गार्ड बन चुके हो आप स्विमिंग के, लोगों को गार्ड कर रहे हो, लोगों की लाइफ को गार्ड कर रहे हो, राइट। अब 7 जो फाइनल लेवल आता है उस पर क्या होगा, उस पर आपकी ये जितने भी आपने लेवल सीखे हैं स्विमिंग के, 7 पे आपकी मास्टरी की चेकिंग होगी, टेस्टिंग होगी, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके नाउ यू आर एबल टू गो इन द एडवांस लेवल, राइट। ऐसे ही सोल्स के साथ भी होता है कि हर एक स्टेजेस पे उसको 7 लेवल्स में वो सब सीखना होता है, वो सब अनुभव करना होता है जो उस पर्टिकुलर स्टेज की रिक्वायरमेंट्स तय की गई है, राइट। अब हम इन 7 स्टेजेस को एक ह्यूमन लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉर्न होता है, एक बेबी बॉर्न होता है और उसकी डेथ होती है, जो पूरा लाइफ साइकिल है ईयरली, उसको हम कैसे इससे कंपेयर करेंगे। जैसे इन्फेंट सोल्स जो होते हैं उनका बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टिल द 0 ईयर टू 4 ईयर्स के बीच में, राइट। तो बेबी सोल जो बेबी होता है, टॉडलर होता है, जो 0 से लेके 4 ईयर्स तक का जो उसका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिसनिंग, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है वही एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ इन्फेंट सोल की भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन्फेंट सोल भी जो है वो जस्ट एनिमल लाइफ से निकल के आया है, तो उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है। वो उसने उसके एक ही उसका मकसद होता है कि किसी तरह जीवित रहना है, क्योंकि एनिमल्स का क्या होता है, एक दूसरे को मार डालते हैं, तो उसके अंदर वो सिर्फ बीइंग अलाइव, मतलब वो अपने फिजिकल पोजीशंस को लेके बहुत स्ट्रांग होता है। वो पहली बात तो अपने फिजिक्स के साथ कंफर्टेबल फील करना सीखता है कि कैसे मैं अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी उसकी होती है। और उसमें भी बहुत सारे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे टेररिस्ट होते हैं या फिर बहुत बहुत अलग टाइप के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, ट्राइब्स में रहते हैं, इस टाइप के लोग, इन्फेंट सोल्स जो होते हैं वो जस्ट एनिमल लाइफ से निकल गए थे। मतलब एनिमल क्या है, मदर अर्थ के एकदम नज़दीक, फॉरेस्ट में, अर्थली इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसी सोल मदर अर्थ के नज़दीक रहना, फॉरेस्ट में रहना और उसी टाइप के माहौल में रहना, ग्रुप्स में रहना, ट्राइब्स में रहना, जंगलों में रहना, आप समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप की सोल्स, क्योंकि उनको अपने फिजिकल बॉडी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, जस्ट उनको ये आता है किसी तरह मुझे बचते हुए रहना है, मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को सेफ रखना है। इन नटशेल इसका एक ही होता है कि बीइंग अलाइव, अपनी बॉडी से यूज टू होना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से यूज टू होना, ग्रुप में रहते हैं, जनरली मदर अर्थ के बहुत करीब होते हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सब समय इन पे हावी रहती है, मरो या मारो, एंड खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं बहुत कुछ, मतलब माइंड से कम काम करते हैं, माइंड इनका उतना एक्टिव नहीं रहता है,
जस्ट ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। हर वो चीज़ जो 0 से लेकर 4 साल तक का बच्चा कर सकता है वो ये इन्फेंट सोल उन 7 लेवल्स में परफॉर्म करती है। और जब 7th लेवल पे आके उनकी टेस्टिंग हो जाती है कि यस वो कम्प्लीटली अपने फिजिकल बॉडी से अवेयर हो चुके होते हैं, अपने आसपास वो जीना सीख चुके होते हैं, मतलब वो इस अर्थ से यूज टू हो चुके होते हैं कम्प्लीटली, देन दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेबी सोल। अब हमारी इन्फेंट सोल 7th लेवल क्रॉस करके बेबी सोल में आ चुकी है। तब बेबी सोल की एज क्या होगी? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में सोल एज, ह्यूमन बॉडी की एज होती है 4 से 13 ईयर्स तक। उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सेम बेबी सोल के साथ भी अप्लाई होते हैं। बेबी सोल क्या सीखती है? जंगलों से निकल के आके अब सोसाइटी में रहना सीखती है, सोसाइटी के कल्चर्स अपनाती है, रिलीजन्स अपनाती है। मतलब अब वो डिसिप्लिन्ड हो रही है, अब वो ड्यूटीफुल हो रही है, ट्रेडिशंस अपना रही है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज सीख रही है, अपने रोल डिफाइन कर रही है, राइट। एक्चुअली इनका मेन लेसन्स यही होता है कि सोशल स्ट्रक्चर, रूल्स, ह्यूमन रिलेशंस, ये सब के बारे में नॉलेज लेना, राइट। तो इस टाइप के लोग कम्युनिटी को, किसी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मतलब फॉलोअर्स बन रहे हैं। पहले बेबी इन्फेंट सोल में जो हमारा सर्वाइवल के लिए फियर था, मरो या मारो वाली नीति थी, अब बेबी सोल में उसको हम लोग एक बिलीव सिस्टम से उसको हम लोग सिक्योर करते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ बिलीविंग सिस्टम आते जैसे पुलिस एंड लॉ, ये सब को फॉलो करते हैं। इनको समझते हैं कि इनके थ्रू भी हम सेफ्टी में रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, जैसे आप आर्मीज़ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, आर्मी पर्सनस हैं, उनके लाइफ को हम अप्रॉक्सीमेटली इसमें देख सकते हैं कि बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं और कैसे डिसिप्लिन में रह के खुद को भी एंड अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, ये वो सीखते हैं। अगर वो उन्होंने आर्मी को फॉलो किया, अगर वो आर्मी के अंदर है तो उसके अलावा उनकी दुनिया और इधर उधर नहीं रहती है, वो एकदम कम्प्लीटली फुल फोकस के साथ उसी में रहते हैं। तो ये मैक्सिमम बेबी सोल के अंदर आते हैं। जब एक सोल बेबी सोल के 7 लेवल्स को क्रॉस कर जाती है तब फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है यंग सोल में। बेबी सोल के बाद जब यंग सोल में सोल ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके अंदर कुछ लेसन सीखने होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस, सेल्फ एडवांसमेंट, पर्सनल अचीवमेंट, कंपटीशन, मटेरियलिस्टिक होता है वो, उस सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है वो, मतलब उसको सब चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। जैसे एक ह्यूमन एज होती है ना 13 से 30 तक, उसके बीच में क्या करता है, जब टीन एज में बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब सब चीज़ों को वो एडवेंचर करना चाहते हैं, सब चीज़ों में बहुत आगे जाना चाहते हैं, हर एक नई चीज़ सीखना चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं। तो ये सारे डिज़ायर्स, गोल, मैनिफेस्टेशंस, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, मतलब लीडर बनने वाली चीज़ें जो आपको लीडरशिप में ले जाती है, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस इस यंग सोल्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं एंड ये कॉरपोरेट वर्ल्ड्स हैं, ये सारे यंग सोल्स के ग्रुप के अंदर आते हैं जिनके डिज़ायर ओनली मटेरियलिस्टिक है। रिलेशनशिप, ये सब इमोशंस, ये सब बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर नहीं करता, इनके लिए पैसे, पावर, अचीवमेंट्स ये मैटर करता है। एंड जब ये लोग 5th 6th लेवल तक आते आते उस यंग सोल के, इन्होंने इतना पैसा, पावर, अपनी मतलब सारे डिज़ायर्स पूरे कर चुके होते हैं कि अब इनका ट्रांसफॉर्मेशंस मैच्योर सोल के लिए रेडी हो चुका होता है। तो 7th लेवल के बाद अब ये मैच्योर सोल के लिए आते हैं। यंग सोल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया था, मतलब सेल्फ सेंटर्ड थे। मैच्योर सोल में क्या होता है कि मैच्योर सोल को अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होता है, उनको भी समझना होता है। मतलब यंग सोल में इंडिपेंडेंस था और मैच्योर सोल में इंटरडिपेंडेंस है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इमोशंस, एम्पैथी, इंटीमेसी, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ रियलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं कि वाई आई एम हियर। ह्यूमन बॉडी की एज जो 30 से लेके 55 ईयर्स के बीच में होती है, मतलब मिडिल एज या 50, वो वाली सारे कैरेक्टरिस्टिक मैच्योर सोल के पास होते हैं। जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, 30-35 तक सारा अर्निंग करने के बाद उनका कंप्लीट टाइम फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मतलब अब फैमिली अपने परिवार को, समाज को देते हैं, राइट।
ठीक उसी तरह मच्योर सोल के जो 7 लेवल्स होते हैं उसमें वो सोसाइटी को अपनाना सीखती है, रिलेशनशिप्स में रहना सकती है, रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ाव देखती है, दूसरों के दुख दर्द को समझना, मतलब दूसरों के हिसाब से तकलीफ़ों को समझना स्टार्ट करती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। ये मैच्योर सोल के पूरे लेवल्स उनको यही सिखाते हैं कि अपने से ऊपर उठ के सबको साथ लेके चलना है, राइट। तो यंग सोल तक के लेवल सोल की अलग थी, वो सीख रहा था। मैच्योर सोल से धीरे धीरे वो डिविनिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसी लेवल पे, इसी स्टेजेस पे क्वेश्चंस अराइज होता है, Who am I? Why am I here? दिस का सेल्फ रियलाइजेशन इसी लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। जब आप मैच्योर सोल में एंड करते हो तब आपकी सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जर्नी टूवर्ड्स डिवाइन स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी आर्टिस्टिक्स लोग होते हैं तो वो मैच्योर सोल के ग्रुप में अंदर आते हैं अगर उनका जो आर्ट है वो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने लव के लिए यूज़ करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो मतलब उनको ये अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत पैसे मायने नहीं रखते, बट वो एक ऐसा काम, एक ऐसा फील्ड चूज़ करना अपने सर्वाइवल के लिए जो उनको पीस भी देता हो एंड खुशी भी देता हो और साथ साथ उनका बेसिक नीड भी कंप्लीट करता हो। मतलब इस लेवल पे आने के बाद ये जो वर्ल्डली थिंग्स है ये आपकी बेसिक नीड बन जाती है, ना कि आपका डिज़ायर, आपका गोल होता है मटेरियल पैसा पावर अचीव करना। आप एक मशीन के जैसा पैसे और पावर के लिए रात दिन नहीं दौड़ते हो, बल्कि कुछ वैसा भी करते हो जो आपको सुकून दे, पीस दे, हारमोनी रखे घर में, रिश्तों में। ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे आपकी नज़र आने लगती है, आपका समय जाने लगता है। तो ये मैच्योर सोल्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस स्टेज पे सोल्स को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि यंग सोल तक तो वो इमोशंस में नहीं रहते हैं, वो सेंटिमेंटल नहीं रहते हैं। तो जब आप सेंटिमेंटल हो ही नहीं तो आप एक्सपीरियंस क्या करोगे, दुख क्या लोगे। बट जब बहुत सेंटिमेंटल हो, बहुत इमोशनल हो तो आपको हर एक बात इफ़ेक्ट करेगी, हर एक बात आपको दुख देगी, दर्द देगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 6th लेवल पे, सॉरी 5th लेवल पे वो कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है स्विमिंग की। उसी तरह मैच्योर सोल जो होती है इस लेवल पे मैक्सिमम अपनी हीलिंग कर चुका होता है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन कर चुका होता है। इस सोल स्टेजेस में मैक्सिमम ट्रॉमाज आते हैं, बट इन ट्रॉमा से वो वाइल्ड नहीं होता है, बल्कि इन ट्रॉमा से वो बहुत विजडम गेन करता है। मैच्योर सोल, जो सोल मैच्योर लेवल पे होती है वो ट्रॉमा से विजडम गेन करती है, पॉइंट टू बी नोटेड। जो मैच्योर सोल नहीं होती है वो ट्रॉमा से वाइल्ड होती है। तो मैच्योर सोल में सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे धीरे वो ओल्ड सोल की तरफ जाती है। ओल्ड सोल की ह्यूमन एज हम काउंट कर सकते हैं 55 प्लस से। अगर हमारे घर में 55 प्लस पीपल हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो बहुत वाइस है, उनकी सलाह लो, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, राइट। वैसे ही जब मैच्योर सोल ओल्ड सोल में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो बहुत वाइस हो चुकी है, उसमें विजडम बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। तो वो क्या करती है, वो अब डिटैचमेंट सीखती है, क्योंकि धीरे धीरे उसको डिवाइन की तरफ जाना है। तो इन जितनी भी अर्थली चीज़ें हैं ना, उनसे डिटैचमेंट सीखती है, अपने रिलेशनशिप में डिटैच होना सीखती है। बाकी सब चीज़ों से तो, मटेरियल से तो डिटैच धीरे धीरे मैच्योर लेवल पे ही होने लगती है। ओल्ड सोल आते थे कम्प्लीटली डिटैच होने सीखती है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। साथ ही साथ अपने आसपास की सोल को भी अपलिफ्ट करना स्टार्ट करती है। क्योंकि ओल्ड सेबल जितने भी कर्मास सोल ने इन्फेंट से लेके यंग सोल तक क्रिएट किए हों, मैच्योर लेवल पे थोड़ा कम क्रिएट करती है, बहुत कम क्रिएट करती है, यंग सोल तक ही सारे कर्मास क्रिएट करती है। तो वो सारे कर्मास इस ओल्ड सोल के स्टेज पे उसको रिलीज़ करने होते हैं, सब हील करके, कंप्लीट करके फिर डिविनिटी में बढ़ना होता है। तो ओल्ड सोल का जितना भी लेवल्स है, इसमें ह्यूज कर्मा रिलीजिंग होती है, कर्मा क्लियरेंस होता है, अपने आसपास की सोल को अपलिफ्ट करना होता है, एंड जो भी विजडम नॉलेज लिया है उसको शेयर करना होता है विथ नॉन डिटैचमेंट, नॉन जजमेंट। मतलब जजमेंटल नहीं होती है,
तो जैसे ओल्ड सोल के पास अगर आप बताते हो ना कि आपने मर्डर भी किया है, तो भी वो बोलेंगे कि इट्स ओके, मैंने भी कभी किया था, ये सोल का एक जर्नी है, ईच एंड एवरी वन क्रॉस दैट पाथ। तो वो जज नहीं करते आपको, राइट। मीन्स कंप्लीट नॉन जजमेंटल एंड fully spiritual awaken and detached to all the emotions, negative thoughts and peoples। जैसे जितने भी हाईली स्पिरिचुअल टीचर्स हैं एंड हीलर्स हैं, वो अनएम्बिशियस होते हैं, बहुत डिटैच्ड होते हैं, लोनर्स ज़्यादा होते हैं, अकेले में रह के मतलब लोनली साधना करना, ये करना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग लव्ड बाय द ओल्ड सोल्स। ऐसा मान लीजिए कि ओल्ड सोल के हाथ में एक लालटेन होती है जो वो सारी दुनिया को रास्ता दिखाता है, मतलब अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी अवेकनिंग से वो बाकी लोगों को भी रोशन करता है, बट विदाउट जजमेंट, विदाउट अटैचमेंट। बिकॉज वो सोल अब धीरे धीरे डिविनिटी की तरफ बढ़ रही है, ट्रांसीडेंशियल सोल्स की तरफ बढ़ रही है। ट्रांसीडेंशियल्स अपने आप में एक डिवाइन सोल बन चुकी होती है। तो लास्ट के दो स्टेजेस हैं, ट्रांसीडेंशियल एंड इनफाइनाइट सोल्स, ये कंप्लीट मोक्षा निर्वाणा की तरफ सोल बढ़ चुकी होती है। एंड ट्रांसीडेंशियल में फिर भी ह्यूमन बर्थ, ओल्ड सोल के बाद जब ट्रांसीडेंशियल सोल्स बन जाते हैं तो वो रीबर्थ ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट बहुत बार वो लोग गॉड सर्विस के लिए अर्थ पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को इनलाइटन करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को एक साथ अपलिफ्ट करने के लिए। तो जैसे ओशो, महात्मा गांधी जी, अभी जैसे मुझे लगता है श्री श्री रविशंकर जी, सद्गुरु जी, दीज आर द ट्रांसीडेंशियल सोल्स। एंड इनफाइनाइट सोल्स जो कि लाइट बन चुके होते हैं, जो कि जिनको याद करने से उनकी एनर्जी से सारे काम हो जाते हैं, उनके एनर्जी में इतनी ब्लेसिंग्स होती है, जैसे जीसस, साईं बाबा जी, गुरु नानक जी। तो ये थे सोल के डिफरेंट 7 स्टेजेस एंड उनके अंदर ईच स्टेज के अंदर 7 लेवल्स, मतलब कंप्लीट 35 लेवल्स हमारे लाइफ में आते हैं, जिसको हम अपने इवोल्यूशन से, अपनी चेतना से धीरे या जल्दी कवर कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सोल्स जितने भी हमने समझे हैं, हमें जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ईच एंड एवरी सोल, चाहे मैं हूँ या आप हैं, हम क्रिमिनल भी थे, हम टेररिस्ट भी थे, हमने वो सब गलत सही काम किया है जो हम आज सबको देख रहे हैं। अंतर इतना ही है कि आज हमारा लेवल, शायद हमने वो एक्सपीरियंस कर लिया है अब, और सामने वाला एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। हमने ये समझ लिया है कि सर्वाइवल के लिए किसी को मारना ही ज़रूरी नहीं होता है। सर्वाइवल के लिए हम एक लॉ फॉलो भी कर सकते हैं, एंड थोड़ी अपने सेंटिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ हमने समझा है, तो दैट इज़ वाई हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। जैसे एक बच्चे को नर्सरी से जहाँ तक वो पढ़ना चाहे वहाँ तक उसको स्टडी कराई जाती है, एंड हर एक का सिलेबस सेम होता है, हर बच्चे को वो सिलेबस फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही हर सोल को हर एक चीज़, हर एक डार्क एंड लाइट को एक्सपीरियंस करना होता है। तो मतलब जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है, हम भी कभी ना कभी इसके पार्ट थे, हम भी क्रॉस करके आए हैं। हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम जजमेंटल ना हो एंड वननेस में धीरे धीरे आ सकें। फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली मैंने पढ़ा है, समझा है, जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ उनके भी मुँह से सुना है। तो सोल स्टेजेस एंड लेवल्स ये होते हैं, और आप रिसर्च कर सकते हो। हाँ, एक बात श्योर है कि हम जब स्टार्टिंग के 3 स्टेजेस में होते हैं, इन्फेंट, बेबी एंड यंग सोल, कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हमसे सारी गलतियाँ, सारे कर्मास, गलतियाँ नहीं बोलूँगी, जितने भी एक्सपीरियंस हमें करने होते हैं डार्क साइड के, शैडो सेल्फ के, वो सब हम उस लेवल पे करते हैं। और जैसे ही यंग सोल क्रॉस करते हैं, हम उन्हीं एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को क्या फ़ील होगा। इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, और धीरे धीरे जो भी हमने कर्मा जनरेट किया था उसको कम करना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम सबों में से जो भी सोल को ये सोल लेवल स्टेजेस समझ आ रहे हैं और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सब या तो यंग सोल के 7th लेवल पे आ चुके हैं या मैच्योर में इन कर चुके हैं। अदरवाइज़ हम में ये अवेकनिंग नहीं होती, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, अभी भी हम पैसे पावर की दौड़ में ही शामिल रहते हैं।
तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस कि हमने इन्फेंट से लेके यंग सोल तक के सारे एक्सपीरियंस का अनुभव कर लिया है एंड हमारी जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मतलब मैच्योर सोल में आ चुकी है। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको समझना आसान है बट समझाना थोड़ा टफ़ है। सो आई एम सो सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो आपको समझाने में या कुछ कमी रह गई हो। इन नटसेल, आफ्टर क्रॉसिंग 3 किंगडम्स 7 स्टेजेस ऑफ सोल्स, जिसके अंदर 7 लेवल्स होते हैं, मतलब कंप्लीट 35 लेवल्स हमें क्रॉस करने होते हैं। एक जनरल नॉर्म है, बट हमारे पास फ्री विल भी होती है कि हम जितने जल्दी, यंग तक तो हमें जानकारी ही नहीं होती, यंग तक तो हमें वो वाली इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि डिवाइन जैसी भी कोई चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैच्योर सोल में इन करते ही आती है या फिर यंग सोल के टॉप लेवल पे आ जाती है। तो वहाँ से अब सारी चीज़ें हमारे हैंड में होती है कि हम कितनी फास्ट अपनी इवोल्यूशन कर सके, आने वाले जन्मों को कितना कम कर सके, कितना कम रिबर्थ ले सके। राइट, इन्फेंट से यंग सोल तक की सारी लाइफ्स हम सारे सोल्स ने जी है, हर एक वो कैरेक्टर प्ले किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम किसी भी सोल को, किसी भी कैरेक्टर को हेट्रेड की दृष्टि से नहीं देख सकते, घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो सीरियल था ना, सास भी कभी बहू थी। तो मेरा मेन मकसद भी बताने का यही है कि जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे जिनसे हम घृणा, जिस भी कैरेक्टर से हम घृणा कर रहे हैं, कभी हम भी वैसे थे। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।